ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने, आत्म अनुभूति पाने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा पिता से सुनो, आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करो। हम यहाँ परमपिता परमात्मा के सानिध्य में
उनके चैतन्य उपस्थिति में जब हम आए हैं तो हम आत्म अभिमानी स्थिति में आए हैं ना। और कहते हैं बस ऐसी स्थिति में स्थित रहकर परमपिता परमात्मा के इन अनमोल महावाक्यों को सुनना है, उनकी ही बातों को भीतर आत्मिक स्थिति में धारण करना है और फिर इसका अभ्यास करना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर बतलाते मेरे बाबा, बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा का सारा ज्ञान अभी हमें मिला है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक शरीर के भान में थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, परमात्मा अनुभूति हुई है और आत्म अनुभूति हुई है। हाँ जी बाबा। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा ही कोई भी आत्मा कहेगी ना, तो ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर। कोई नहीं कहता है साधु संतों पर मर मिटेंगे। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़ देना है, इसलिए कहते हैं ये शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाबा के साथ। बाबा आए ही हैं साथ ले जाने, ये बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाइए। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे, ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाबा आए हैं। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाबा आए हैं साथ ले जाने के लिए ना। ये सारी दुनिया विकारी है, ये भी तुम जानते हो। ये हमें अब महसूस होता है, जान पाए हैं कि पूरी दुनिया ही विकारी है। तुम किसी को विकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। अगर सीधा सीधा कह दो विकारी तो एकदम बिगड़ पड़ेंगे ना, बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है। महिमा करनी है एक बाबा की। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, बड़ी समझ से बात करनी है। अगर अभी भी ज्ञान मिला है ना, तो ऐसा नहीं कि उत्साह में एकदम सीधा किसी को कुछ कह दे, नहीं, थोड़ा ध्यान रखना है। कहीं देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो हम अभी कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देंगी। अगर अभी नया खुद ज्ञान समझ रहे हैं तो कोशिश करनी है, अपने तरफ से प्रयास करना है। और फिर उनके जो प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम नहीं दे पाए हैं, तो उनको तो ये बोलना है कि हमारे जो सीनियर हैं, जो वरिष्ठ भाई बहन हमारे संपर्क में हो, उनसे बात अगर करा पाएँ तो उनसे बात करानी है। बाकी अगर उनको नहीं देख पाए तो चिंतित नहीं होना है। इतना बाबा पहले भी बताए हैं कि कहना है कि अभी हम नया है, तो अभी मेरा क्लास, अभी हम इस चीज़ को नहीं पढ़े हैं, नहीं जाने हैं, तो हम जब जानेंगे तो आपको बताएंगे। और बाकी फिर उसका मंथन करना है, बाबा से बातें करनी है, पूछना है। तुरंत तो नहीं, लेकिन अगले दिन मुरली में, 2-4 दिन की मुरली में बाबा की बातों को सुनते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, तो कुछ धीरे धीरे स्पष्टता बढ़ जाएगी। तो आगे अगर वही व्यक्ति मिला तो ठीक, नहीं भी मिला तो आगे जो हमें समझाएंगे हम जिनको ना, उनमें हम अपने वो मंथन का अनुभव सुना सकते हैं और उनको भी वो काम आता है। क्योंकि लगभग सबके साथ समस्याएं जो हैं मिली जुली ही होती हैं। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं, भगवान वाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो नहीं सकते, भगवान तो कभी पतित नहीं हो सकते हैं ना। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित हैं, लेकिन सीधा स्वीकार नहीं सकते कि हम पतित हैं। हाँ, मेरे संपर्क में जितने आत्माएं ना सब पतित हैं वो मान लेंगे, लेकिन हम पतित हैं ये नहीं मानेंगे। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं।
पहले पहले जब एक बात को समझ लें तब ठहर सकेंगे। बाबा कहते हैं कोई भी एक बात, एक बिंदु, एक पॉइंट ऐसा होता है ना जो एकदम से किसी भी आत्मा की एकदम अंदर तक घुस जाता है, उनको भीतर से उनकी आत्मिक स्थिति जो है ना, जो एकदम शिथिल पड़ी हुई है, विकारों से एकदम ढक गई है, वो हल्की सी खुलती है। और बस वही बात है कि फिर वो धीरे 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 मंथन करने लगते हैं, समझने लगते हैं, बातें करते हैं, तो उनका स्पष्टता ज्ञान का बढ़ता जाता है और फिर वो बाबा का बच्चा, नज़दीकी बच्चा बनते हैं। पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच, शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ना अपना एक सूक्ष्म शरीर तो है ना, लेकिन शिव बाबा का सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, देखने में आता है। ये तो देखने में नहीं आते। बाबा कहते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ भी जो हम ब्रह्मा विष्णु शंकर की बात करें तो उनको वो भी दिखते हैं, भले ही दिव्य दृष्टि बोलें या फिर एक तरह से काल्पनिक बोलें, लेकिन उसमें भी वो दिखाई देंगे। लेकिन परम पिता परमात्मा जो है वो निराकारी, मतलब कह सकते हैं उनका कोई भी न सूक्ष्म शरीर है और ना ही कोई साकारी शरीर है, वो बस बिंदी। इसलिए बाबा कहते हैं लौकिक जगत के हिसाब से, लौकिक दुनिया के हिसाब से बस एक बिंदी, मतलब यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। इस ब्रह्मा कुमार का मंथन यही है कि वो एक ऊर्जा है, जिसको हम भक्ति में भी कहते थे ना सुपर पावर, तो वो बस एक ऊर्जा है और ऊर्जा को कोई भी रूप नहीं दिया जा सकता। जैसे इलेक्ट्रिक है, अभी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को इतना जानते हैं, यूज़ करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को बोला जाए उसका रूप क्या है तो नहीं बता सकते हैं ना हम तो, लेकिन वो क्या है, वो एक ऊर्जा है, बैटरी में स्टोर है होता है, और बैटरी से बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारा कंजम्पशन हो जाता है, लेकिन वो उसका रूप क्या है पता नहीं। बैटरी उसका रूप नहीं है, बैटरी में वो स्टोर्ड है। वैसे ही परमपिता परमात्मा हो या हम आत्माएं हो, हम भी क्या है, ऊर्जा है। इसी ऊर्जा से बेसिकली कहे ना तो शरीर की जितनी जो भी ऊर्जा है ना, हम जो उस ऊर्जा से काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आत्मिक ऊर्जा वास्तव में होती है। शरीर तो उसके अंग है, उसके अनुसार, जैसे कोई क्रेन होता है ना, उसको कैसे ऑपरेट करने के लिए आदमी होता है, उसकी ताकत होती है उस क्रेन की कि वो भारी भारी चीज़ों को उठा लेता है, तो उसके लिए उसका बॉडी में इतना स्ट्रेंथ चाहिए, लेकिन उसको ऑपरेट जो कर रहा है वो तो एक व्यक्ति है ना। वैसे ही यहाँ आत्मा भी वैसे ही है, शरीर कितना भी शक्तिशाली हो लेकिन उसको ऑपरेट कर रहा होता आत्मा है। तो आत्मा में भी ऊर्जा चाहिए, उसका बटन्स भी जो होते हैं क्रेन के, जो हैंडल बटन नहीं होते उसमें, एक्चुअली हैंडल टाइप के होते हैं, तो हैंडल को ऊपर नीचे करने में भी ताकत लगेगा ना, तो बस उसी तरह का इस आत्मा से शरीर चल रहा है। शरीर में ताकत है तो शरीर काम कर रहा है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए ना, जो उसको कमांड दे रहा है, जो उस पर करवा रहा है, वो चीज़ आत्मा की ऊर्जा है। और सबसे बेसिक में जो धड़कन चल रही होती है, वहीं धड़कन रुकती है और मृत्यु घोषित कर दिया जाता है, आत्मा शरीर निकल जाती है, तो वो धड़कन आत्मिक ऊर्जा से चल रही होती है। इसलिए गर्भ में जब आत्मा का प्रवेश हो जाता है तो धड़कन चलने लगती है 5वें-6ठे हफ्ते से। तो इस तरह की बातें हैं। तो बाबा यहाँ पर इसलिए कह रहे थे कि ये देखने में नहीं आता है, तो आत्मा जो है वो देखने में आता नहीं है। दृष्टि इन आँखों से नहीं दिखाई देगा, ना आत्मा ना परमात्मा। लौकिक जगत के हिसाब से वो उसका कोई रूप है ही नहीं, इसीलिए बाबा उसको सारी बातों को समेटने के लिए कह देते हैं बिंदी। उस मतलब बस डॉट लगा दी, काम खत्म, और कुछ रूप स्वरूप कुछ हो ही नहीं सकता। इस दुनिया के हिसाब से हम उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हैं उनको कहा ही जाता है परमपिता परमात्मा। और परमात्मा भी, आत्मा जब नहीं है, देख सकते हैं, नहीं उसका कोई स्वरूप है, तो परमात्मा का थोड़ी होगा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए 9 भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति करने वालों ने कभी साक्षात्कार नहीं किया है। वो क्या चीज़ है ये बिल्कुल नहीं जानते, सिर्फ कहते हैं वो निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो न आत्मा न शरीर
बात कर सकते हैं। जब आत्मा शरीर से निकल गया तो फिर ना आत्मा ही बात कर सकेगा, ना शरीर में ही होता है कि वो बात कर सके। आत्मा बगैर शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा भी जब इस शरीर से अलग हो जाएगी ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा खुद को, शरीर से ही वो एक्सप्रेस कर सकता है। और शरीर चूंकि उपकरण है, चूंकि वो डिवाइस है, उसको चलाने का, उसको सही जगह पर, उसका ड्राइविंग सीट पर बैठ के ही उसका हर ऑपरेशन, उसका हर सिस्टम, हर बटन को यूज़ कर सकते हैं। और ड्राइविंग सीट से ऐसा है इस मनुष्य शरीर का कि एक बार निकल गए फिर नहीं आ सकते। और आने के लिए वो गर्भ में ही धारण, स्टार्ट में ही संस्कार के अनुसार वो शरीर का मैन्युफैक्चर होता है, पूरा शरीर तैयार होता है आत्मा की संस्कार के अनुसार ही। तो इसलिए ये लौकिक मतलब है, मिलता जुलता हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम जैसा उदाहरण में हम देख रहे हैं वहीं सब कुछ होगा। तो इस बात को हमें समझना है कि आत्मा शरीर से निकल गया तो फिर ना शरीर से बात होगी और ना आत्मा से होगी, और आत्मा शरीर के बगैर कुछ कर ना सके। तो ना शरीर आत्मा के बगैर कुछ कर सकता है, ना आत्मा शरीर के बगैर कुछ कर सकती है। दोनों का कॉम्बी बना हुआ होता है, एक साथ कंबाइंड होते हैं, तभी हर कुछ कर पाते हैं, हो पाता है। पहले तो आत्मा को पहचानना है, और बाबा द्वारा ही बाबा को पहचान सकेंगे। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो आत्मा को पहचानना है ना, लेकिन अपने आत्मा को पहचानने के लिए भी हमें परमात्मा का ही सहारा लेना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा, परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जब अपने को ही नहीं जान सकते, देख सकते। जब खुद को ही ना जान पाए हैं, ना देख पाए हैं, तो फिर परमात्मा को कैसे जानेंगे, देखेंगे। तो पहले खुद को जानना होगा ना। भले कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु ये किसी को पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है। और कहते हैं भक्ति में, पता नहीं, ब्रह्मा कुमार ने तो कभी नहीं सुना था, लेकिन कहीं पर ये बात है कि चमकता है अजब सितारा आत्मा के बारे में ये कहा जाता था, लेकिन उसी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार है, और ये सारी बातें, सारी संस्कार है, ये बातें हम जानते नहीं थे। और कोई भी शब्द अगर भक्ति में थे भी ना, तो उन शब्दों का यथार्थ अर्थ हमें मालूम नहीं था। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं, शरीर के भान में ही रहते हैं ना। अब बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, यानी आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। अपने को आत्मा समझ, फिर मेरे द्वारा सुनो। आत्मिक स्थिति में रह करके परमात्मा की बातें सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाले परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। और कहते आत्मा को समझाने के लिए परमात्मा चाहिए, और मनुष्य को समझाने के लिए तो मनुष्य ही होगा ना। ये आत्मा का ज्ञान किसी को है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो। सबसे पहले आत्मा को जानो ना, सेल्फ रियलाइज करो, आत्म अनुभूति पाओ। पहले आत्मा खुद ही कहती है, आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। इतना विकारों में उलझ गए हैं, शरीर के भान में धंस गए हैं ना, कि खुद की उपस्थिति, खुद का वजूद को ही भूल गए। मतलब इस ब्रह्मा कुमार को इस पर एक यही उदाहरण समझ में आता है कि हम बेहोश पड़े हो तो क्या होगा, हम कितने ताकतवर हैं, हमारी क्या पोटेंशियल है, कुछ भी पता चलेगा। बस एक शरीर, शिथिल सा पड़ा हुआ शरीर, अब उस शरीर को कोई खींच के इधर ले जा रहा है, कोई खींच के उधर ले जा रहा है, मतलब जो जैसे चला, कोई उठा के बैठा दे रहा है, जो भी करा दे रहा है वो दूसरा कोई करा दे रहा है। वास्तव में हम अपनी ऊर्जा से कुछ कर ही नहीं रहे। लेकिन जैसे ही हम होश में आएंगे ना, हम अपनी आसानी से, अपने हिसाब से अपना हाथ हिलाएंगे, पैर हिलाएंगे, शरीर हिलाएंगे, उठेंगे, खड़े होंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, सब कुछ हम अपनी ऊर्जा से करने लग जाएंगे। जब हम अपनी ऊर्जा से करेंगे तभी ये हो पाएगा। जब कोई दूसरा हमें ढकेल रहा हो, हमें सहारा देकर चला रहा हो, तो फिर एक तो उसकी मर्जी से हम चल रहे होंगे, और दूसरा अपना कुछ भी हमें पता ही नहीं होगा कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। खुद को पूरी तरह से भूले हुए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले तो सेल्फ रियलाइज करो, पहले खुद को आत्म अनुभूति में आओ। आत्मा खुद ही कहती है कि आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। अपने आप से ही हमको पता ही नहीं है ना कि हम कैसे अपनी आत्मिक स्थिति में, अपना वास्तविक स्वरूप को हम कैसे जागृत करें। उसी के लिए बाबा इतना ज्ञान दे रहे हैं ना हमें। ये थोड़े ही किसी को पता है कि हमारी आत्मा में कैसे सारा किरदार नूंधा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके, और ये बातें कोई साधु सन्यासी नहीं बता सकते कि कैसे ये सारा आत्मा में सारा कुछ भरा हुआ है और वो सारा कुछ कर रहा होता है।
हम इतना ज़्यादा अभी सिर्फ बेहोशी की हालत में हैं कि हम पहले सबसे पहले खुद की आत्मिक स्थिति, अपनी आत्मिक जागृति में आएंगे ना, तो सारी शक्तियाँ, सारे गुण सक्रिय होने लगेंगे और तब हम अनुभव हमारा शुरू होगा, अनुभव से हम भरने लगेंगे। बाबा को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है और कहते हैं ये काम भी ना बाबा ही करा सकते हैं, अपना हम हर एक आत्मा को उसकी आत्मिक स्थिति का अनुभव, और कोई भी ये काम करा ही नहीं सकता। कोई आत्मा को ढंग से जान ही नहीं रहे तो यथार्थ रहती, तो उसका अनुभव कहाँ से करेंगे या कराएंगे। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। ये बात बाबा बहुत विशेष तौर पर कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझकर परम पिता परमात्मा से बातें सुनो। तो अभी जब भी हमें, तो सुनने का मतलब अभी हम वर्तमान समय में बस यही समझ सकते हैं कि मुरली जो है वो परम पिता परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं। तो उन वाक्यों को, महावाक्यों को धारण हमें कहाँ करना है? आत्मिक संस्कारों में, मन बुद्धि में। तो इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति में रहकर, इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझकर, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर परम पिता परमात्मा से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हों, और ये बात जैसे आत्मा और शरीर मिलके ही किरदार निभाते हैं, वैसे ही जब आत्मा से परमात्मा आमने सामने होते हैं ना, तभी ये बातें होती हैं। दुनिया को ये पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। वो अपने ही ज्ञान के स्तर पर उलझे हुए हैं और न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। फिर जिसको जो समझ में आ रहा है वो उस विधि से समझने की कोशिश कर रहा है, और एक तो खुद में समझ, और दूसरा विकार का प्रभाव होने के कारण लड़ जाते हैं कि नहीं मेरा सही है, मेरा सही है, जबकि सही दोनों में से कोई नहीं है ना। बाबा खुद आकर के अपना परिचय देंगे ना, अपने हिसाब से अपने बारे में बतलाएंगे। हम जो जान रहे थे वो सब तो एक तरह से कहें तो भूली बिसरी यादों के हिसाब से ही, कल्पना के स्तर पर ही हमने ये सारे वेद शास्त्र लिखे हुए हैं ना। बाबा कहते हैं उन सब का मदार है शास्त्रों पर। तो हमारा जानकारी का सारा मदार शास्त्रों पर है। बाबा कहते हैं उनसे न तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे, न अपने को रियलाइज कर सकेंगे। बाबा कहते हैं कि शास्त्रों के आधार पर हमारा सारा ज्ञान का आधार बना हुआ है, सारा कुछ हमारा बिलीफ सिस्टम सब इनके आधार पर है, और इनसे ये जो आधार हमारा है शास्त्रों का, इनसे ना हम खुद को रियलाइज कर सकते हैं और ना ही परमपिता परमात्मा को। वो तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वो उसी अज्ञानता के कारण, उसी अंधेरे के कारण तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर पतित से पावन बनाएंगे कौन? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपनी पिता को नहीं जानती वो नास्तिक हैं। बाबा कहते हैं ये सब कहने से क्या होता है, और उलझती है ना आत्मा कि हमको फिर पतित से पावन बनाएंगे कौन, और अपने को खुद वो जान नहीं पा रहे हैं। तो अब जब हमने जाना तब ये समझ में आया कि जो खुद अपने को नहीं जाने, अपने पिता को नहीं जाने, तो वो नास्तिक हो गए ना। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक हैं। तो उनके हिसाब से वो समझते हैं कि जो भक्ति नहीं कर रहे वो नास्तिक है। लेकिन हमें अब समझ में आता है कि वास्तव में जो भक्ति करना नहीं करना, मतलब भक्ति का मतलब क्या, लौकिक रीति के जो विधि विधान जो होते हैं, लौकिक रिवाज का नाम जिनको दिया गया, वो सारा कुछ नहीं कर रहे हैं तो नास्तिक है। वास्तव में वो बात नहीं है ना। अब समझ में आता है कि भक्ति का मतलब है मन में श्रद्धा भाव का होना। तो और बाकी आस्तिक बनने के लिए उनको परिचय जब मिले तो उनको पहचानना, नहीं पहचाने तो नास्तिक हो गए। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते ही नहीं हो। अब नहीं करते हैं बाबा, तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने विश्व के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है। और कहते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं हो, नक्शा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, कि वर्ल्ड मैप देखा ही नहीं हो, तो फिर उनको कोई चीज़ पूछा कि कहाँ कौन चीज़ कहाँ है, लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, तो वो बता सकते हैं नहीं, उनको अंदाज ही नहीं लगेगा। और वही नक्शा दिखा करके बतलाएंगे देखो लंदन यहाँ है, मतलब यूरोप में है, ये इसको इतने बड़े एरिया को यूरोप कहते हैं, अमेरिका उधर उल्टे तरफ में पड़ता है। तो इस तरह की बातें जब हम नक्शे के साथ बतलाएंगे तो समझ में आएगा ना ज़्यादा बेहतर से। तो कहते हैं तो जब तक शिक्षक
यानी पिता मैप पर समझाएं, इसलिए तुमने ये चित्र बनवाए हैं। बाबा कहते हैं ये जो चित्र हमारे प्रदर्शनियों में होते हैं वो उसी के लिए हैं कि चित्रों के साथ समझाएं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते, तुरंत में कोई बहुत ज़्यादा विस्तार से एकदम गहराई में नहीं समझ पाएगा। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली, क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की? तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाबा से मिलता है। हमें अब मालूम चल गया है कि अभी संगम युग पर हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके अनुसार हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती है। सूर्यवंशी का साम्राज्य अभी अपनी आत्मिक स्थिति में एकदम पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो सूर्यवंशी बनते हैं, और वो फिर धीरे धीरे सृष्टि चक्र के अनुसार नीचे उतरते हैं तो चंद्रवंशी बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि सूर्यवंशी से लड़ाई करके चंद्रवंशी बने या फिर चंद्रवंशी अब का मतलब अलग साम्राज्य है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। एक ही साम्राज्य होगा जो सूर्यवंशियों द्वारा बाबा स्थापना कराते हैं, और वो फिर सृष्टि चक्र के ड्रामा अनुसार वो धीरे धीरे नीचे आकर के चंद्रवंशी वहीं बन जाते हैं, और फिर वहीं पुजारी बनेंगे और अभी शूद्र बने हुए हैं। तो बाबा सबको वर्षा एक से मिलता है, और सबका, चाहे वो सूर्यवंशी हो चंद्रवंशी हो वैश्य हो, सबका वर्षा वहीं से बाबा से ही मिलता है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, तो वो चंद्रवंशी तक क्या है, पूरा विश्व के मालिक होते हैं। दूसरा कोई धर्म नहीं होता है तो लड़ाई की बात ही नहीं, दूसरा कोई धर्म होगा ही नहीं चंद्रवंशी तक। चंद्रवंशी जब तक रहेंगे, त्रेता युग जब तक होगा तब तक पूरा विश्व की बादशाही होगी, सब कुछ होगा। बस थोड़ा बहुत का अंतर पड़ता है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में, पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, कुछ मतलब अंतर तो आएगा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ श्रेष्ठ होगा जिसकी भी हम कल्पना वास्तविक अर्थों में नहीं कर सकते हैं। हम द्वापर की शुरुआत से, जब भक्ति की शुरुआत हुई और वैभव उस समय का इतना था कि वहाँ तक हम कल्पना कर सकते हैं, उसके पहले का जो वैभव था ना उससे कहीं ज़्यादा था जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा दिव्य साक्षात्कार करा दें तो अलग चीज़ है, नहीं तो अपने अभी की हमारी बुद्धि की जो दशा है ना उससे हम वहाँ तक कल्पना नहीं हमारी पहुँच सकती। बाबा कहते हैं दूसरे सूर्यवंशी चंद्रवंशी विश्व के मालिक थे, तो पूरा विश्व के मालिक थे चंद्रवंशी भी। ये बात बहुत ध्यान की है, जरूरी है समझनी। बाबा कहते हैं क्योंकि, और कोई लड़ाई का बात ही भी नहीं होगा क्योंकि कोई दूसरा धर्म था ही नहीं तब तक। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है, दोनों का घराना ही एकदम से अलग है, समय अलग है। वो सतयुग में सूर्यवंशी है और त्रेता में चंद्रवंशी है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये चित्रों का सारा ज्ञान है। स्कूल में भी छात्र पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाता है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, ये हाथी है, ये फलाना है। अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, ये सारा चक्र बुद्धि में है। वह कहते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उसको एक को फोटो में दिखा के पहचान कराया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है, फिर उसको फोटो नहीं देखना होता है ना। वो रियल का हाथी देख के समझ जाएगा कि इसको हाथी कहते हैं, थोड़ी ना वो फिर फोटो निकालने जाएगा। तो बस वही चीज़ है कि बाबा का ज्ञान में जो हमें ज्ञान मिलता है ना, तो शुरुआती स्तर में बाबा एक एक चीज़ का छोटा छोटा करके हमें समझाते हैं। फिर जब सारा पुराने होने लगते हैं, ज्ञान का मंथन करते करते अपनी बुद्धि में बात बैठ जाती है, तो फिर जब परिस्थितियाँ आती हैं, माया आती है, तो फिर हम उसको पहचान लेंगे ना। फिर थोड़ी ना वहाँ पे हम बैठे रहेंगे कि हमको थोड़ी मालूम है, इसको हमने नहीं देखा है रियल में थोड़ी देखते हैं, कभी कोई फोटो से ही देख करके बुद्धि में बैठ जाती है बात। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तो क्यों ऐसा करना है, क्योंकि ये बाबा सारा चक्र हमारा बुद्धि में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी नई बातें हैं, नया ज्ञान बाबा दे रहे हैं ना, तो इसलिए बाबा का ज्ञान को बुद्धि में भरना है। और कहते हैं ये सारी नई बातें हैं और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण कुल के नहीं होंगे ना, वो सिर्फ बैठ के झूठ मूठ का बहस करेंगे, उनको निष्कर्ष पर पहुंचना उद्देश्य ही नहीं होगा, वो
खुद कन्फ्यूज़न में हैं और हमें भी कन्फ्यूज़ करने का प्रयास करेंगे। अगर हम अपने आत्मिक स्थिति में अच्छे से स्थित नहीं होंगे, स्वमान की सीट पर नहीं होंगे, आत्माभिमानी स्थिति में एकदम अचल अडोल नहीं होंगे ना, तो हम भी उलझ जाएंगे। तो इसलिए पहले अपनी स्थिति का भरपूर ख्याल रखना है, तब दूसरों को हाथ देना है, समझाना है, ज्ञान सुनाना है और डिबेट में नहीं फंसना है। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है। और कहते हैं ये भी बात नहीं है कि एक ही बार में बहुतों को समझा दिया जाए, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। इस ब्रह्मा कुमार का भी यही मंथन रहता है, ये अनुभव रहता है कि जब अलग अलग पर्टिकुलर किसी एक दो व्यक्ति से बैठकर एकदम फेस टू फेस, मैन टू मैन बात हो तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम उनको समझा पाते हैं, वो भी समझ पाते हैं, वो अपनी बातें बोलते हैं तो उसके अनुसार उनको हम आजकल की भाषा में कहते हैं कस्टमाइज़ करते हैं ज्ञान की बातों को उनके हिसाब से, तो फिर वो ज़्यादा बेटर समझ पाते हैं। अगर हम बहुत सारे लोगों को एक साथ समझाएंगे ना तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और जो मैं एकदम फेस टू फेस एक दो व्यक्ति से एकदम पर्सनली बैठ कर बात हो तो उसका अलग तरीके का इफेक्ट आता है। कायदा भी है कि पहले बाबा को, आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठें तो समझेंगे। तो क्या कहते हैं, इसलिए बाबा ने नियम बनाया कि पहले आत्मा परमात्मा का परिचय, जो 7 दिन का कोर्स में सारा कुछ सृष्टि चक्र वगैरह सब कुछ एक बार पहले परिचित करा दिया जाता है, तब क्लास में लाया जाता है, तो फिर वो ज्ञान को समझते हैं। नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, उनको फिर बात समझ में आएगा ही नहीं। अगर अचानक से सीधा ला के मुरली क्लास में बैठा दिया जाए, संशय उठते ही रहेंगे, बातें एकदम बिल्कुल अजीब लगने लगेंगी ना। और 7 दिन के कोर्स में जो बातें बताई जाती हैं तो वो अगर अजीब लगी तो बुद्धि में बैठेंगी कोई एक दो बात, तब तो वो आगे बढ़ेंगे, और नहीं बैठेगी तो वो नहीं, स्कूल के नहीं होंगे तो नहीं समझेंगे, और नहीं तो फिर धीरे धीरे और आजकल तो और हम मंथन कर करके हम बातों को अलग अलग युक्तियों से सुनाते हैं, समझाते हैं, तो वो उस तरह से भी समझ में आ जाती हैं। तो आप कहते हैं तुमको समझाना है कि भगवान एक ही है, वो ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, वो कहते हैं भगवान एक ही है, ये बात समझाना है। चाहे देवता भी क्यों ना हो, वो भगवान नहीं है, वो दैवी गुणों से युक्त हैं इसलिए देवता हैं, लेकिन सबसे ऊंचे से ऊंचे एक ही भगवान है। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। अब आत्मा का भी ज्ञान हमको जाके हमको मिला ना, जब परमात्मा ने दिया। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, आत्मा सुनती है इन अंगों द्वारा। भगवान पिता एक हैं, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाबा से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो, वह कहते हैं अब क्या करना है, परमपिता परमात्मा से पर निश्चय करना है और उनसे अपनी बुद्धि जोड़ कर रखनी, उनकी याद में रहना है, उनकी गुणवत्ताएं और शक्तियों की जागृति लानी है, सक्रिय करना है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, हमारी भक्ति का परिणाम मिल रहा है ना हमें, बाबा हमको हमारी भक्ति का फल दे रहे हैं, तभी हमें परमात्मा इस प्रत्यक्ष रूप से हम अनुभव करते हैं। क्योंकि भक्ति जो है वो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे, वह श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। तो भक्ति में हम अलग अलग देवों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की, लेकिन भक्ति करते थे तो वो भक्ति का जो भावना था वो बाबा तक ही पहुंचता था, हम भले सामने जिस रूप में रखते थे। अभी तुमको समझाया जाता है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारे परम पिता परमात्मा हैं, उनको याद करने से ही बाबा का वर्षा मिलेगा। जो बाबा हैं, पिता हैं, स्वर्ग के रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। जब हमारे पिता स्वर्ग के रचयिता हैं तो हमें भी तो स्वर्ग में होना चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं, जो राजाई हो। स्वर्ग ही नहीं है तो स्वर्ग का राजाई अभी कैसे होगा। नर्क में तो रावण की राजाई है, तभी जो रावण की मत पर हैं वो एकदम राजाई पद पर हैं, एकदम बड़े ऊंचे ऊंचे अमीर कहें या जो भी कहें, राजाई स्थिति में अभी रावण के मत पर चलने वाले हैं। हमारी राजधानी कैसे चली फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा।
हम बाबा के बनते हैं तो बाबा का वर्षा मिलता है। तो जाहिर सी बात है, हम बाबा के बनेंगे, बाबा को पहचानेंगे, बाबा में गोद में उठाएंगे तो बाबा का वर्षा भी मिलेगा ना। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा मिल न सके। बाबा कहते हैं जब तक हम तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनेंगे, अभी 2-4 दिन पहले भी बाबा ने कहा ना कि जब तक हम पूर्ण पावन नहीं बनेंगे, बाबा हमारी बलिहारी भी स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि हम पर बाबा हमारी बलिहारी बाबा स्वीकार करेंगे तो बाबा वचनबद्ध हैं कि बाबा हमारे 21 जन्मों के लिए हम पर बलिहारी जाएंगे। तो इसलिए हमारी बलिहारी को तभी स्वीकार करेंगे जब हम पूर्ण पावन हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान न बने, योग से पावन न बने, तब तक वर्षा। तो क्योंकि वर्षा मिलेगा कब? जब बाबा हमारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। तो बाबा अगर हम पावन नहीं बनेंगे तो बाबा बलिहारी स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर बाबा का वर्षा थोड़ी मिलेगा। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, ये गारंटी है। बाबा कहते हैं अगर मेरी याद में रहोगे ना, मेरी मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बाबा की गुणवत्ताएं, बाबा की शक्तियां हमारे में जागृत होंगी, सक्रिय होंगी, हम बाबा समान बनेंगे, तो विकर्मों पर विनाश होगा ही, विकर्मों की पर जीत पाएंगे ही, विकर्म विनाश होंगे ही। ये बाबा की गारंटी है। समझानी देनी पड़ती है। बाबा कहते हैं समझाना पड़ता है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं कोई, बाबा कहते हैं कोई तो समझते हैं और कोई तो थोड़ा जब अच्छे से समझ गए तो पूरा शोर मचाने लगते हैं, एकदम खुशी में झूमने लगते हैं। कोई ना कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। और कोई कोई क्या हो जाता है, बाबा कहते हैं विघ्न डालने वाले बन जाते हैं। मतलब उनको समझ में बात नहीं आएगी ना, तो उनको बात मैंने उल्टा पुल्टा उनको समझ में आया, वो अपने हिसाब से उनके जीवन में उसको सही से समझ नहीं पाएंगे और मतलब खुद गड़बड़ कर देंगे और फिर हल्ला करेंगे, गड़बड़ करेंगे। बाबा कहते हैं कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए, एकांत में आकर समझो। कोई अगर खूब हल्ला करने मतलब है ना, शोर मचा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको बस इतना बोलो कि पहले शांत होइए और शांति से बैठ के बात करते हैं। यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। तो ये बातें हमें बताने कि यहाँ पहले आप शांत होकर के 7 दिन का कोर्स है, धीरे धीरे एक एक बात को समझेंगे, जानेंगे। ज्ञान बिल्कुल नया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग है। हमने जो जानकारी हमारी है उनसे, उस जानकारी के दायरे से बाहर की बात है। तो उसके लिए पहले हम तैयार रहें, उसको समझें, सुने, तब हमें बातें समझ में आएंगी। नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे, एक शांत मन से नहीं जानेंगे तो मूंझेंगे, कंफ्यूज होंगे। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होना चाहिए जो सबको समझा सकें। बाबा कहते हैं नया सेंटर खोलने का मतलब है कि वहाँ पर हर तरह के लोग आएंगे, तो वहाँ पर कोई होशियार होना चाहिए जो हर तरह के आत्माओं से को समझा सके, वो आत्माभिमानी स्थिति में भी हो, वो ब्राह्मण बच्चा, और ज्ञान की स्पष्टता भी अच्छी हो। भगवान तो सबके एक हैं, सब आत्माएं भाई भाई हैं, परमात्मा सबके पिता हैं। पुकारते हैं हे पतित पावन आइए, तो जरूर पावन है, वो कभी पतित होते नहीं। आखिर पुकार रहे हैं कि पतित पावन आइए, तो मतलब कोई पावन है जो पतित नहीं होते, तभी तो उनको पुकार रहे हैं ना। बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे, जो पतित से पावन बनते हैं वहीं पावन दुनिया में जाते हैं, बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। ये भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। बाबा कहते हैं ये भी जानते हैं कि सारी दुनिया जो है ना, वो आकर के यहाँ बाबा का ज्ञान नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, बाबा का मत नहीं लेगा। ये मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। बाबा कहते हैं पूरा दुनिया वाला हर एक आत्मा बाबा का बात माने, सुने, ये बहुत मुश्किल है। अभी सबकी कयामत का समय, बाकी जो आत्माएं हैं ना जो देवकुल की नहीं है, उनकी कयामत का समय, वो अब विनाश होने वाले हैं। विनाश सबका होना, वो सब अब खत्म होने वाला है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो ये सारी बातें ना युक्ति से समझानी है, ऐसे समझानी है कि बुद्धि में बात भी आए और वो कंफ्यूज ना हो, उल्टा हल्ला ना करें, उनकी बुद्धि में मतलब धीरे से जाके बात बैठ जाए।
बाबा कहते हैं जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करें। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि वो शांति से बात को समझें, हल्ला हंगामा ना हो। पहले पहले तो बाबा का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरे, वही समझाते हैं। तो ये सारा ज्ञान पतित पावन बाबा ही समझाते हैं ना। गीता में भी अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाबा ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही ये अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है मुझे याद करो, और कहते हैं ये सारे अक्षर जो है ना, ये जो शब्द हैं कि मुझे याद करो, ये शिव बाबा के शब्द हैं जो हमारे लौकिक गीता में भी, हमने भक्ति वाले गीता में भी देखा था। और कहते हैं वहाँ सिर्फ शब्द लगा दिए, उसका यथार्थ अर्थ नहीं था। मैं सर्वशक्तिवान पतित पावन हूँ, गीता ज्ञान दाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना, वहाँ कहते हैं ये सारे अक्षर तो शब्द तो गीता के है ना। सिर्फ वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। भगवान निराकार हैं, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। वहाँ कहते हैं वो निराकार हैं और वो पुनर्जन्म में नहीं आते, बल्कि वो दिव्य अवतरण होता है परमपिता परमात्मा का। खुद ही समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। तो इस बात को भी हमने हमारी बुद्धि में इस तरह से डाल दिया कि वो ऐसे चुटकी झटके से आएंगे और चुटकी बजाते गायब हो जाएंगे, तो वो भगवान है। मेरा कोई एक समस्या सुलझा देंगे, कोई एक बात जो हम उलझे हुए हैं उसको निपटा देंगे। बस ये नहीं है भगवान कि आ करके चुटकी बजा के हमारी समस्या को हल कर दिए, हमारी बात सामने जो परेशानी थी उसको अचानक से गायब कर दिए। वो भगवान उस रूप में काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने अपने आप से कर्मों को बिगाड़ करके पतित हुए हैं, तो बाबा आते तो हैं लेकिन हमें ही हमारे हाथ से ही उसको सही करवाते हैं, ताकि कर्मों का हिसाब किताब कहीं भी इधर उधर उलझे नहीं। तो इसलिए जब हम अपने इस जानकारी के दायरे से बाहर निकल कर झांकते हैं तब समझ में आती है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा। तो जिस तन का आधार, जिस मनुष्य को आधार बनाते हैं जिनके तन का, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। तो वो एक साधारण व्यक्ति से अव्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं अपने पुरुषार्थ से। बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया, पतित शरीर में आएंगे। ये है डिटेल की समझानी। तो विस्तार से जब समझाएंगे तब हम ये बात कह सकते हैं कि पतित दुनिया में, पतित शरीर में आएंगे तभी तो पावन दुनिया बनाएंगे ना, पतित अवस्था को ही तो पावन बनाएंगे ना। पहले तो समझाना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनो। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो कि बाबा की याद में हम रहेंगे तो ही हमारे विकर्म विनाश होंगे और हम पतित से पावन बनेंगे। गाते भी हैं, हे पतित पावन आइए। तो गंगा तो है ही। बाबा कहते हैं जब गंगा है, अगर गंगा में ही पतित से पावन हो जाते, पाप धुल जाते, तो फिर पुकारते क्यों हैं? गंगा तो पहले से है। लेकिन भक्ति में हर कुछ बोल रहे थे, हर कुछ कर रहे, लेकिन अर्थ नहीं समझ रहे थे। तुम पुकारते हो तो जरूर कहीं से आएंगे, तो इसका मतलब है कि पतित पावन कहीं से आएंगे, गंगा से तो नहीं होगा। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का किरदार निभाने। बाबा कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है और वो योग बल से ही निकलेगी। बाबा कहते तुम तो पावन, और मतलब कहते हैं ना, शुरुआत से, स्टार्टिंग से हम पावन थे, खाद पड़ा, पतित हो गए, और अब फिर से पावन बन सकते हैं, लेकिन वो बनने की प्रक्रिया योग बल से ही है। तुम पवित्र बन जाएंगे फिर पावन दुनिया में आएंगे, पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। वह कहते हैं जो बातें बाबा बतलाते हैं ना, उसको अच्छे से पहले धारण करना है। उसको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर वो बस एक जानकारी के स्तर पर रह जाएगा और वो फिर कब बुद्धि से साइड डिलीट हो जाएगा, अनयूज फाइल में जाकर के रखा जाएगा, उसका कोई फर्क, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
और कहते हैं हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच पिता की महिमा करते हैं। मोटे मोटे तौर पर क्या होता है, भक्ति में भी हम वही करते थे और अभी ज्ञान में भी हम क्या कर रहे हैं, भगवान की महिमा कर रहे हैं। वह कहते हैं महिमा करने से बाबा का हम आभार प्रकट कहाँ कर रहे हैं, हम बाबा के जैसा बनने का प्रयास करेंगे, बाबा जैसा बनेंगे तब ना हम बाबा जो हमें दे रहे हैं उसकी हम अपने तरफ से उनको अपना आभार प्रकट किए ये पता चलेगा। नहीं तो बाबा ने दिया हम लेके रख दिया तो क्या पता क्या फ़र्क पड़ा। तो बेहद के पिता समझाते हैं तुम 84 जन्मों का किरदार निभाते निभाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे अब पतित बने हो, फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। वह कहते हैं भक्ति मार्ग से ही तुम्हारा क्या भक्ति मार्ग शुरू हुआ और सीढ़ी नीचे उतरते आए। भक्ति के पहले से भी सीढ़ी तो धीरे धीरे नीचे आ ही रहे थे। जैसे इस ब्रह्म कुमार को अपने नदियों के सफ़र वाला चित्र याद आता है कि कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है नदी अपने सफ़र में, लेकिन वो लगातार नीचे गिर रहा होता है और उसमें गंदगी विकार मिलते जाते हैं। तो वह कहते हैं ये तो बिल्कुल ही सहज बात है, ये बात तो एकदम आसानी से किसी को भी समझ में आ जाती है ना। ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। वह कहते हैं सवेरे सवेरे उठ करना बहुत अच्छे से मंथन होता भी है, इस ब्रह्म कुमार का भी अनुभव है और हमें मंथन करते रहना चाहिए। तो क्या होता है फिर जब हम किसी को समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। मंथन खूब होगा ना तो बुद्धि की स्पष्टता बढ़ती है। मुरली की मुख्य बिंदुएं नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए। वह कहते हैं मुरली की जो सब बातें जो एकदम निज अनुभव होना है, एकदम लगे बाबा हमसे कह रहे हैं, उन सब बातों को लिखना है, नोट कर लेना है, बुद्धि में ही नोट कर लेना है, नहीं तो कागज़ पर नोट कर लेना और उसको रिपीट करना, उस पर मंथन करना है। तो फिर क्या होगा, वो दिल पर पक्का हो जाएगा, वो ना हमारा संस्कारों में जुड़ जाएगा, हमारे संस्कार वो ऐसे बन जाएंगे, उस ज्ञान के साथ के हो जाएंगे, हमारा बिलीफ सिस्टम में वो सारी बातें सेट हो जाएंगी। पहली मुख्य बात है बाबा को याद करना। तो सबसे मुख्य आधारभूत बात है बाबा को याद करना। तो बाबा को याद करने के लिए जो जो बाधाएं, विघ्न, समस्याएं, प्रश्न में हम उलझते हैं उन सबको हम धीरे धीरे सुलझाएंगे मंथन से। बाबा ही कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाबा एकदम स्पष्ट कहते हैं मुझे याद करोगे तभी विकर्म विनाश होंगे। याद का अर्थ इस ब्रह्म कुमार का अभी तक का पूरा पक्का अनुभव रहा है, निश्चय रहा है कि याद का मतलब बाबा समान बनना। बाबा समान बनना मतलब बाबा की गुणवत्ताओं की का सक्रिय होना, शक्तियों की जागृति का होना, शक्तियों के का अनुभव कर पाना, सक्रिय रहना। तो हम बाबा समान, हम बाबा की गुणवत्ताएं और शक्तियाँ जब भरपूर होने लगती है ना तो हमारा हर एक बात, व्यवहार, चाल चलन, चेहरा, प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जैसे बाबा के होती। तो वो हमसे बाबा झलकने लगेंगे, झलकने लगेगी बाबा की गुणवत्ताएं। तो विकर्म फिर कहाँ टिकेंगे? वही तरीका है विकर्म को विनाश करने का। बाबा कहते हैं इसीलिए मन मना मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा कहते हैं अब हम तो तरीका बता दिए, अब तुम करना ना करना तो मर्जी तुम्हारा है। बाबा का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है तो फिर पति दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर पति पावन दुनिया में चलना है ना, स्वर्ग चलना है ना, तो फिर इस पतित दुनिया, इस खराब दुनिया का, इस पुरानी दुनिया का, इसमें ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों है, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं अब इस सब में बुद्धि नहीं लगना चाहिए, इस सब से निकल जाओ। जो था जहाँ था जैसे था, हमको भगवान मिल गया, हाथ पकड़ लिया, सीधे उठ के चल देना है, यहाँ के बारे में अब सोचना ही नहीं है। समझ गए बाबा? विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है, कहते हैं समझाते तो इतना रहते हैं, इतना अच्छे से एक बात समझाते हैं, इसको समझना भी है ना। बात बाबा एकदम इतना स्पष्ट कहते हैं कि इस पतित दुनिया में फिर क्या हो रहा है ना, इसमें हमें कोई सरोकार नहीं रखना है। विकार में हमें नहीं जाना है। एक भी कर्म, चाहे वो मनसा सर का हमारा संकल्प ही क्यों ना हो, थॉट्स जो हमारे आते हैं वो भी क्यों ना हो, वो भी विकारों के अधीन ना हो। बस हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है। उसी को कहते हैं बाबा विकार में नहीं जाना है। और इसके लिए बाबा अलग अलग तरह से हमें समझाते रहते हैं, समझ देते रहते हैं ना। तो हमें इसको अपने जीवन में अपनाना है। हाँ जी बाबा,
अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाबा जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाबा का ही परिचय देना है। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। बाबा कहते हैं पावन दुनिया में चलना है ना, तो फिर इस पतित दुनिया से सरोकार नहीं रखना है कि इसमें ऐसे हो रहा है, इसमें ऐसे हो रहा है, इसका अच्छा है तो बुरा है। इन सब में बुद्धि निकाल देनी है। हमको ये इतना तो समझ में आ जाता है ना कि ये गंदगी है, बाढ़ में एकदम सब बहे जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की जो बाढ़ आ गई है इसमें सब कोई बह रहा है। और इस जब कोई भी बाढ़ आता है, लौकिक बाढ़ भी आता है ना पानी का, तो उसमें अच्छा शुद्ध पेयजल नहीं आता, उसमें पूरा गंदगी वाला ही आता है। 50 तरह की अजीब अजीब सी गंदगी निकल कर आ जाती है सामने। तो वही सारा कुछ अभी इस इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट की बाढ़ में हो रहा है। तो इससे हम इस बाढ़ में हमें बहना नहीं है। अपने आप को बाबा ने हाथ दिया हुआ है, उस हाथ बाबा का हाथ पकड़ के इसको इससे ऊपर उठ जाना है। फिर यहाँ के सवाल जवाब में नहीं उलझना है कि पानी यहाँ पर गंदा क्यों है, पानी में ऐसे क्यों आ गया, ये क्यों हो गया, वह क्यों हो गया, इन सब में नहीं जाना है। समझ गए बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मापति भव। और कहते हैं नंबर 1 बिजनेसमैन बनना है, सबसे बड़ा कारोबारी बनना है हमें, सबसे विश्व का नंबर 1 कारोबारी। तो क्या करना होगा उसके लिए? एक एक क्षण और एक एक संकल्प का कमाई जमा करना होगा। हमारा ना एक क्षण व्यर्थ जाए, ना एक संकल्प। हर एक क्षण, हर एक संकल्प एकदम शुद्ध पवित्र पावन सेवा वाला हो। खुद की उन्नति का भी है ना, तो वो भी सेवा में ही कहीं अकाउंट में वो ऐड होगा। अगर हम अचल अडोल स्थिति को मेंटेन कर रहे हैं, स्थिति ऊपर उठा रहे हैं, ज्ञान मंथन कर रहे हैं, तो वो सब सेवा के ही अकाउंट में ऐड होगा। विस्तार से बाबा कहते हैं कि नंबर 1 बिजनेसमैन वो हैं जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानते हैं। नंबर 1 बिजनेसमैन क्या होते हैं? कभी फ्री बैठते हैं क्या? उनका बुद्धि में बिजनेस की आइडियाज चलते रहते हैं। तो वो लौकिक बिजनेस कर रहे हैं, हम अलौकिक कर रहे हैं। बिजनेसमैन जो अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में कमाई हो, हर एक संकल्प क्या हो? कमाई वाला हो। जैसे वो बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं। जो लौकिक तौर पर बिजनेसमैन जिनको हम जानते हैं वो क्या होता है? वो एक एक रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं और धड़ाधड़ उससे रुपया को बढ़ाते जाते हैं, रुपया इन्वेस्ट करते जाते हैं और रुपया बढ़ाते जाते हैं। तो हमारे साथ क्या है? हमारा अलौकिक कमाई है, अलौकिक ज्ञान है, अलौकिक संपदा है। इसको हमें पदम गुना बढ़ाते जाना है ना। तो ऐसे आप भी एक एक क्षण व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मापति बनेंगे। वह कहते एक एक क्षण का कमाई संकल्प जमा करते जाओ, तब हम पद्मापति बनेंगे। अभी हम बहुत सारा अपना क्या व्यर्थ कर दे रहे हैं। कोई बिजनेसमैन हो और वो अपना जितना कमाई हो रहा है उससे ज़्यादा व्यर्थ खर्च कर दे रहा हो, तो उसका बिजनेस बढ़ेगा नहीं ना। वो उसको जमा करते जाता है और आगे इन्वेस्ट करता जाता है, तब ना लगातार बढ़ते जाता है। तो हमें भी वही करना है। अलौकिक स्तर पर एक एक संकल्प, एक एक क्षण, समय भी उतना ही अमूल्य है। ये संगम युग का समय बहुत अमूल्य है ना। तो एक एक क्षण, एक एक संकल्प को बाबा कहते हैं जमा करो, तब पद्मापति बनेंगे।
इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। वह कहते हैं क्या होगा इससे, जब एकदम अपने आप को एक तरह से कहना तो शेड्यूल्ड कर देंगे, एकदम पूरी तरह से रूटीन में डाल देंगे। तो शुरू शुरू में इस ब्रह्म कुमार को लगता था कि इतना रूटीन में हो जाने से तो एकदम बंधन जैसा फिर लगने लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे मंथन समझ में आया कि बंधन नहीं होता है, वो क्या होता है, हमें एक ट्रैक पर रखता है। तो ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, ना इधर जा सकते हैं उधर, तो एकदम बीचों बीच चलते चलते फिर बीच में एकदम चलने का हम एकदम सीधी ट्रैक पर चलने का हमारा आदत हो जाता है। तो उससे क्या होता है, बाबा कहते हैं बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों का जो हमारा कंप्लेन होता है कि व्यर्थ संकल्प हो जाते हैं, संकल्पों में व्यर्थता आ ही जाती है, वो सब समाप्त हो जाएगा। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। कहते हैं अगर मांगने की इच्छा अंदर आ गई, इच्छा आ गई, मांग रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी लौकिक अलौकिक चीज़ मांग रहे हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर वो खुशी का खजाना से संपन्न नहीं है। वो पहचान हो गया कि वो संपन्नता नहीं है, तब तो मांग रहे हैं ना, क्योंकि परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आने के बाद कोई भी चीज़ की कमी का अनुभव हो नहीं सकता। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक ज्ञान मुरली, साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और उनकी उपस्थिति का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी व्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। और ऐसा अनुभव करने के लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो बाबा इशारा दे रहे हैं वो है कि सदा सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। जब खुद को सर्वशक्तिवान की स्थिति में, मतलब परमात्म शक्तियों की जागृति का अनुभव में रहेंगे ना, तो हम अचल अडोल स्वतः रहेंगे। माता पिता कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जाए। समझ गए बाबा। बाबा कह रहे हैं कि कितना भी बड़ा बात हो जाए, शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो हमारी सबसे पहले अभी हमारा साथ क्या होता है, कुछ भी होता है हम प्रयास के लिए इतना सजग रहते हैं, फिर भी कुछ भी पॉइंट मतलब पता भी नहीं चलता है और कब हम धीरे से हमारी खुशी कायम हो जाती है, हम एकदम साधारण हो जाते हैं और कई बार थोड़ा और नीचे ही चले जाते हैं। खुशी तो मतलब इतनी चुट से गायब होती है ना कि पता भी, एहसास भी नहीं होता कि हमारी खुशी गायब हो गई। फिर मुरली में आए, फिर ये हुआ, फिर नशा चढ़ा, फिर खुशी से झूमे और फिर कब धीरे 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 कब खुशी गायब हो गई पता भी नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं अब इसकी सजगता रखनी है। अभ्यास के लिए तो इतना सजगता रख रहे हैं, अब बाबा कहते हैं उसका भी एकदम एक तार पकड़ लो, एक सुर पकड़ लो कि खुशी नहीं जानी चाहिए। एकदम खुशी जरा सा कम हो रहा है मतलब समझ जाओ कि गड़बड़ होने लग रहा है, हम नीचे उतर रहे हैं, तो एकदम वापस टाइट हो जाना है, एकदम खुशी में फिर से नशा चढ़ जाए। तो जब हम इस खुशी के नशे में चढ़ते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उसके आगे पैसा, तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ माता पिता रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। वह कहते हैं जब हम खुशी के नशे में रहेंगे ना, मतलब बाबा हमारे साथ हो जाते हैं, और जब बाबा साथ है तो फिर घबराने की भी बात नहीं है। और रहा पैसा, जो लौकिक तौर पर रहता है भाई पैसे के लिए ये वो होना है, आखिर तो पैसा कमाना ही होता है। बाबा कहते हैं पैसा उसके आगे कुछ नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई ना कोई बात बड़ी होगी उसके लिए, नहीं। और बाबा कहते हैं वो सदा सहयोगी हो गए ना, उनकी आत्मिक स्थिति ही झलक रही है तो वो सेवा पर हैं, बाबा के दिल तख्त पर आ गए, तो वह कहते हैं वो सदा सहयोगी होंगे, सेवाधारी बच्चे हो जाएंगे और उनके साथ माता पिता रहते हैं। और जब माता पिता रहते हैं तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। समझ गए बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। अच्छा, ओम शांति।